So good morning. Let we start with question number 5 of exercise 11.3. See the question number 5 में क्या लिखा है? Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint room? ठीक है, डैनियल जो है पेंट कर रहा है इस पूरे रूम को, और रूम में पेंट क्या करना है उसको? वॉल्स पेंट करनी है और साथ में सीलिंग पेंट करनी है। तो हमें यहाँ पे किसका एरिया निकालना होगा? हमें एरिया वॉल्स का और सीलिंग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है आपको, वॉल की लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है हमें 10 मीटर, हाइट गिवन है 7 मीटर। तो डैनियल हैज टू पेंट area of four walls plus area of ceiling. एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमें पता है इसका फॉर्मूला 2 इंटू एच एल प्लस बी, और सीलिंग का एरिया क्या है? एल इंटू बी। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एच इज 7, एल प्लस बी, एल कितना था 15 प्लस 10 प्लस एल इंटू बी 15 इंटू 10। So 2 into 7 is 14, multiply 25 plus 15 into 10 is 150, 14 into 25 कितना होगा? 350 plus 150, टोटल हो गया 500, राइट? 500 मीटर स्क्वायर। सो एरिया जो इसको पेंट करना है डैनियल को, वो कितना एरिया करना है पेंट? 500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर के लिए उसको कितना कैन यूज कर रहा है? फॉर 100 मीटर स्क्वायर द कैन रिक्वायर्ड इज 1 कैन। एक कैन की जरूरत है, एक कैन पेंट की, एक डब्बे की। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए उसको कितना कैन चाहिए? 1/100 कैन चाहिए, ठीक है। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर हमें पेंट करना है? वी हैव टू पेंट 500 मीटर स्क्वायर। सो 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कैन चाहिए होगा? 500 मल्टीप्लाई 1/100, है ना। ये 0 0 कैंसल हो जाएगा, सो कितना बचेगा? 5 कैंस, ठीक है। तो कितना जरूरत है इसको? 5 कैंस की जरूरत है 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। यस, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर आते हैं। 6th बाकी था। Describe how the two figures at the right are alike and how they are different and which box has a larger lateral surface area. यहाँ पे दो बॉक्स दे रखे हैं। एक जो बॉक्स है ये क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है हमारे इस फिगर 6th में, क्वेश्चन 6th में। और दूसरा जो बॉक्स है वो कैसा शेप है? क्यूब है, क्यूब।
क्वेश्चन में पहले पूछा है कि दोनों फिगर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों फिगर में क्या डिफरेंट है। ये जो फिगर है ये हमारा सिलेंडर है, दोनों ही फिगर डिफरेंट है, और ये जो फिगर है ये हमारा क्यूब है। उसके बाद पूछा है कि इसमें सेम क्या है, दोनों में सेम है उसका मेजरमेंट, है ना। यहाँ पे सब में यहाँ पे कितना मेजरमेंट दिया है आपको, 7। यहाँ पे इसको जो डायमीटर है ये 7 है, और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर 7 है, डायमीटर 7। अब दोनों का हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, देखना है कि किस बॉक्स का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है। पहले हम सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर के अंदर में हमें जो गिवन है वो है हाइट और डायामीटर। हाइट तो हमको 7 सेंटीमीटर गिवन है, और डायामीटर भी हमें 7 सेंटीमीटर ही गिवन है। ठीक है, ये पूरा डायामीटर है ना नीचे तक लंबा। सिलेंडर का जब सरफेस एरिया निकालना होता है तो हमें हाइट की, रेडियस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए क्या लिखोगे, एल एस ए इज 2πRH। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 22/7, रेडियस हो जाएगा 7/2 एंड हाइट इज आल्सो 7। यहां से इसको कैंसिल करो, 2 को 2 से, 7 को 7 के साथ, 22 × 7 कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना मिला हमें, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्यूब का निकालेंगे, क्यूब का। ठीक है, क्यूब की जो साइड गिवन है हमें, वो साइड है 7 सेंटीमीटर, और मैंने आपको लिखवाया था क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया माने एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। तो वो कितना फॉर्मूला था, 4 × साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 × साइड इज 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 × 7 स्क्वायर इज 49। कितना होगा, 49 4 जा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, क्यूब, है ना। क्यूब हैज है लार्जर LSA, लेटरल सरफेस एरिया। आप फुल फॉर्म लिखो, क्यूब हैज अ लार्जर लेटरल सरफेस। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले में हमें इसको वैल्यूज पुट करनी है और दोनों के लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। 7th क्वेश्चन कल हमने क्लास में कंप्लीट किया था, जहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था सिलेंड्रिकल टैंक का। कम टू प्रॉब्लम नंबर 8। 8th प्रॉब्लम में देखो क्या लिखा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. जो सिलेंडर शेप है, इस सिलेंडर को किस में कन्वर्ट किया, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर हमें दिया हुआ था यहाँ पे, है ना। 2πRH की वैल्यू आपको दे रखी है। इट इज कट along इट्स हाइट, इसकी हाइट से हमने कट किया, एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। यहां से इसको, यहां से हमने क्या कर दिया, इसकी हाइट से कट कर दिया। जब कट कर देंगे तो ये क्या फॉर्म हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट में।
ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर है। इस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है, ये विड्थ 33 सेंटीमीटर है। ये विड्थ और कुछ नहीं होगी, इस सर्कल का क्या होगा, वो इस सिलेंडर की हाइट होगी। इस सिलेंडर की हाइट क्या है, इसके विड्थ के बराबर होगी, विच इज 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसकी पहले हमें लेंथ पता करनी है, और जब लेंथ पता हो जाएगी तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर में हमें गिवन क्या है, एलएसए ऑफ सिलेंडर, और ये कितना है एलएसए ऑफ सिलेंडर, 4224। एलएसए ऑफ सिलेंडर यहां पे जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता है 2 पाई आर एच होता है, इज इक्वल टू 4224। 2 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है। या एक और काम हम कर सकते हैं इसका, क्या काम कर सकते हैं, ये 2 पाई आर जो है ये एक्चुअली क्या है, इस पेपर की लेंथ है। पेपर की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर होगा, क्योंकि ये जो ये सर्कल है नीचे में, सिलेंडर का जब सर्कल होता है, जब हम ओपन करते हैं तो ये इसकी लेंथ कन्वर्ट हो जाता है पेपर की। तो इसका जो लेंथ होता है, इस सिलेंडर की जो सर्कुलर लेंथ होती है, ये क्या होता है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर हमें सिर्फ पता करना है। अगर 2 पाई आर हमने पता कर लिया तो हमने लेंथ पता कर ली। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाइट, मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे जब हमने इसको कट किया तो जो ये विड्थ है इस पेपर की वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 33 इक्वल टू 4224। ये 2 पाई आर अगर हमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यू, तो 4224 डिवाइडेड बाय आप 33 कर दो। 33 से अब इसको जरा डिवाइड करो तो एग्जैक्ट 128 सेंटीमीटर। सो लेंथ हमें क्या मिल गई पेपर की, जितना ये 2 पाई आर था वो लेंथ के बराबर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 128 सेंटीमीटर, ठीक है। पेपर की लेंथ हो जाएगी 128 सेंटीमीटर। अब इस ब्रेड 33 है। अब रेक्टेंगुलर शीट का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला है 2 ऑफ एल प्लस बी। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ऑफ लेंथ कितनी है हमारी, 128, और ब्रेड्थ इज 33। यहां पे इसको ऐड करो 128 एंड 33 को, 161। 161 को 2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 6 2 जा 18 कैरी 1, 382, 322, 322, ठीक है। तो 322 सेंटीमीटर पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये एक लेंथ होता है। पेरीमीटर मान लो उसकी सारी बाउंड्री का सम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके पेरीमीटर को 322 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया।
चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या समझा रहे हैं? A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. एक रोड रोलर कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है? 750 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है एक रोड को बनाने में। रोड रोलर पता है क्या होता है? जो हमने आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आजकल रोड को बनाने के लिए एक रोलर उस रोड पे मूव करते हैं। रोड रोलर का जो शेप है वो कैसा शेप है? इट इज ए सिलेंड्रिकल शेप है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ये हाइट है, एक तरीके से ये हाइट या लेंथ हमें कितनी मीटर गिवन है इस क्वेश्चन में? 1 मीटर गिवन है। दैट इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर। इसका जो डायामीटर है, ये डायामीटर कितना गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? 84 सेंटीमीटर है। तो इस रोड रोलर का रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 84/2, 42 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगा, ये हाइट होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपको एक रिवॉल्यूशन नहीं है, 750 रिवॉल्यूशन। जब रोड रोलर एक बार घूमता है, आपको पता है ना कि भाई ये जो रोड रोलर है, ये जो अगर ये रोड रोलर को हम घुमाएंगे एक बार, तो 1 रोड रोलर या 1 रिवॉल्यूशन होगा उसका। जब एक बार रोड रोलर घूमेगा तो क्या होगा उसका? एक रिवॉल्यूशन। और जो 1 रिवॉल्यूशन होता है वो उसके किसके इक्वल होता है? 1 रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट इक्वल टू 1 कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, 1 CSA ऑफ सिलेंडर। या फिर 1 लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई RH। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस कितना है हमारे इस सिलेंडर का? 42। हाइट कितनी है? 100। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को 7 6 42। सो अभी बच गया 22 मल्टीप्लाई 2 इज 44 मल्टीप्लाई 600। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है? कितना कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है? 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 1 रिवॉल्यूशन इसके बराबर है। ठीक है, तो जो 1 रिवॉल्यूशन है वो किसके बराबर है? 1 रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। वन रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर के रिवॉल्यूशन के बराबर है। अब रोड बनाने के लिए रोड रोलर ने कितने रिवॉल्यूशंस कवर किए? 750 रिवॉल्यूशंस। तो 750 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना एरिया कवर करेगा ये रोड रोलर? तो हम यहां लिखेंगे 750 मल्टीप्लाई 26400। ठीक है, 75 और 264 को मल्टीप्लाई करिए,
0 0 कैसे कट हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई करना है ना आपको। आप हमें बताओ भाई 264 और 75 कितना होगा? बाकी ये 3 जीरो तो हम पीछे लगा ही देंगे। 264 मल्टीप्लाई 75 कितना हो रहा है? 19,000। ठीक है, 19,800। तो यहाँ पे आप लिखो 19,800 और पीछे 3 जीरो और आ गए, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। इस एरिया को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर के लिए आपको इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे? देखो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से करते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर में जब अगर हमें करना है तो आप इसको 100 से नहीं करोगे, 10,000 से करोगे, 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 100 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, और 2 जीरो और एक्स्ट्रा आएंगे। अब ये 4 जीरो यहाँ पे देखो कैंसिल हो गए, ये 4 जीरो और इधर से भी ये 4 जीरो कैंसिल हो। सो अब हमारे पास एरिया ऑफ रोड कितना बचा? ठीक है ना, एरिया ऑफ द रोड विच हैज टू बी रोल्ड इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। हमने निकाल दिया आंसर मीटर स्क्वायर में। So area of the road is 1980 मीटर स्क्वायर। हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन, यहाँ पे एक मिल्क पाउडर बना हुआ है, डब्बा देखो, शेप यहाँ पे दिया हुआ ही है, और क्वेश्चन को आप पढ़ो फटाफट। अब देखो इधर क्वेश्चन है, ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। इसके पूरा हाइट जो है इसका कितना है? 20 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from the bottom, what is the area of the label? Company places a label around the surface of the container as shown in the figure, and if the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ दी और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर की जगह स्पेस छोड़ दिया, और यहां पे कंपनी ने क्या बनाया? अपना मिल्क का लेबल बना दिया। ठीक है, सपोज अमूल मिल्क है, तो अमूल मिल्क ने अपना लेबल यहां पे लगा दिया। हमें किसका एरिया निकालना है? हमें एरिया निकालना है इस लेबल का। लेबल का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और यहाँ पे जो लेबल की जो हाइट होगी हाइट ऑफ दिस लेबल, अब यहाँ पे देखो ये 20 तो इस पूरे डब्बे की हाइट है, 20 इस पूरे डब्बे की हाइट है। इस 20 में से ये 2 सेंटीमीटर यहां से आप हटाओगे, कम करोगे, और 2 सेंटीमीटर नीचे से कम हो जाएगा। हाँ, तो 20 में से 4 हम क्या कर देंगे, इसकी हाइट जो डब्बे की हाइट होगी वो 20 माइनस 2 एंड 2 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4 इज 16 सेंटीमीटर। तो ये जो लेबल है, इस लेबल की हाइट हमारे कितनी मिल रही है? लेबल की हाइट आपको 16 सेंटीमीटर मिल रही है।
अब हम इस लेबल का जो डायमेंशन है वो लिखेंगे। तो हाइट ऑफ द लेबल हमने निकाल लिया फिगर के हिसाब से। हाइट ऑफ लेबल इज 16 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बॉक्स आपको दिया है, डायमीटर ऑफ द लेबल, डायमीटर दिया था 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। हाइट ऑफ द लेबल 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा, इसका हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल, लेबल जो है वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका हो जाएगा बेटा 2πRH। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो 2 × 22/7, रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 16 है लेबल की। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 7 को 7 के साथ कैंसिल कर दो, 22 2 × 44 होता है, 44 × 16, 44 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बच रहा है बताओ? (704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या मिला लेबल का? एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ 11.3। अब हम थोड़े वॉल्यूम के क्वेश्चंस भी करेंगे डिस्कस। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? एक तरीके से वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? कि द स्पेस ऑक्यूपाइड, कैपेसिटी है। वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक तरीके से वो क्वांटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कंटेनर कितनी कैपेसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। ठीक है, इवन दो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब ये भी है कि वो ऑब्जेक्ट अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इनसाइड इट। अगर बाहर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो हम उसको एरिया बोलते हैं, और इनसाइड वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इनसाइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो हम क्या बोलेंगे? उसको वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं एल इंटू एल इंटू एल, क्योंकि सब साइड इक्वली होती है। और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सिलेंडर का भी पता होना चाहिए वॉल्यूम। जिस तरीके से हमने सरफेस एरिया निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h, πr²h। जो यूनिट होती है वॉल्यूम की वो हमें क्यूबिक यूनिट्स लिखना है। क्या लिखना है? क्यूबिक यूनिट। जैसे हम एरिया में क्या लिखते थे? स्क्वायर यूनिट्स। आंसर निकालने के बाद वॉल्यूम के अंदर में हमारे लिए जो यूनिट होगी दैट शुड बी रिटन एज क्यूबिक यूनिट्स। अब एक्सरसाइज 11.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और करना क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड अ वॉल्यूम। जो पहला है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कोई चीज कितना होल्ड कर सकती है।
जब होल्ड कर सकती है, जब ये बात हम कर रहे हैं मतलब उसके अंदर कितना पानी होल्ड कर सकता है, कितना एयर होल्ड कर सकता है, क्या होल्ड कर सकता है, वो तेल होल्ड कर सकता है, तो वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, उस सिचुएशन में वॉल्यूम होता है। सेकंड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। किसी चीज को प्लास्टर करना है, प्लास्टर करना है मतलब हमको बाहर से प्लास्टर करना है, और उसमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स की जरूरत है। तो प्लास्टरिंग बाहर से होती है, उसके सरफेस एरिया से रिलेटेड है प्लास्टरिंग। तो सेकंड केस में क्या फाइंड आउट करने की जरूरत रहती है, सरफेस एरिया। इट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सरफेस एरिया। और तीसरा जो केस है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। वापस से देखो, वाटर को अंदर फिल करना है हमें, तो स्मॉलर टैंक्स के अंदर में अगर वाटर को फिल करना है, नंबर ऑफ टैंक्स की जरूरत है, कितने टैंक्स हम भरेंगे, तो हमें इनसाइड कोई चीज को जब ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे हमें क्या फाइंड करेंगे, उसको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे दो चीजें दी है, दो सिलेंडर दिए हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ये सिलेंडर ए हो गया हमारा, ये हो गया सिलेंडर ए। इस सिलेंडर ए का क्या गिवन है, डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, इसी तरीके से सिलेंडर बी, ठीक है। अब यहां पे सिलेंडर बी के अंदर में डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 14/2, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर गिवन है। Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater and verified by finding the volume of the cylinders? Check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area. बिना चेक किए बता सकते हो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, आप बोल रहे हो शायद बी वाले का ज्यादा होगा, कोई बोल रहा है शायद ए वाले का ज्यादा होगा। तो अभी हम दोनों के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ए, और यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम ऑफ ए इज πr²h, है ना। पाई कितना है हमारा, 22/7। रेडियस कितना था ए का, अभी हमने यहाँ पे निकाला था ए का रेडियस, 7/2, 7/2 एंड 14, 7/2, 7/2 एंड 14। उसी तरीके से जो बी है, बी का 7/2 है ना, πr²h, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7, 7 एंड 7। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां से ये 7 7 कैंसिल हो गया, इधर से ये 7 7 कैंसिल हो गया, इधर 2 से ये 7 कैंसिल होके इधर 7 हो जाएगा, 2 से अगेन ये कट के 11 हो जाएगा। अभी क्या बचा हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। जरा इसको मल्टीप्लाई करो,
11 इंटू 49 क्या हो रहा है? 539 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 कितना होगा? 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया यहाँ पे? बी हैज, है ना, सिलेंडर बी हैज ए मोर वॉल्यूम, बी हैज मोर वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है? अब दोनों का हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सिलेंडर बी का वॉल्यूम तो ज्यादा ही हो गया, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा सिलेंडर ए और ये हो गया हमारा सिलेंडर बी, और दोनों का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर एच। ठीक है, हम टोटल सरफेस एरिया नहीं, हमारा कर्व सरफेस एरिया की बात है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7। सिलेंडर ए का हमारा रेडियस कितना था बेटा? 7/2 और हाइट 14। इधर भी 2 मल्टीप्लाई 22/7, कितना रेडियस है? 7 और हाइट भी 7 है। इसको आप कैंसलेशन करो, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 14 कितना बचता है? 22 मल्टीप्लाई 14 कितना हुआ? 22 मल्टीप्लाई 14 कितना हो रहा है? 308 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। और तो कितना होगा? ठीक है, और 22 इंटू 2 इज 44, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करो, थ्री 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों का सरफेस एरिया क्या है? सेम है। बी का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन सरफेस एरिया के केस में क्या हो रहे हैं? दोनों इक्वल हो रहे हैं। और अब टोटल सरफेस एरिया आप खुद को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, सोचने के लिए आपको मैं दे रहा हूं कि इसका तीसरा निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में चेक करो कि सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है कि सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है। हियर कर्व सरफेस एरिया in both cases, in both cylinder, surface area is same. Surface area is same. ठीक है, चलो अभी एक और प्रॉब्लम करके खत्म करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक तरफ दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और क्या गिवन है? इसका बेस एरिया गिवन है। व्हाट इज बेस एरिया? लेंथ इंटू ब्रेड। बेस एरिया माने लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ ऑफ ब्रेड कितना गिवन है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है।
हमें क्या फाइंड करना है, इस क्यूबॉइड का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, वॉल्यूम इज नथिंग बट एल बी एच। यहाँ वॉल्यूम कितना गिवन है, 900 गिवन है, ये एल इंटू बी आपको गिवन है, एरिया दैट इज गिवन एज 180 मल्टीप्लाई एच, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 900 बाय 180। ये 0 0 कैंसिल हो गया और 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो हाइट ऑफ द जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड की हाइट हमें कितनी मिल जाएगी बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब नहीं लिख सकते, हाइट है, हाइट इज अ डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन अगर हम निकाल रहे हैं तो एक तरीके से हम साइड निकाल रहे हैं उसकी, क्यूबॉइड की एक कोई साइड है, हाइट, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरीके से आप हाइट निकालेंगे क्यूबॉइड की यहाँ पे, जब उसका एरिया और वॉल्यूम गिवन है।